जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का स्वागत है पुष्पा देवी भक्ति चैनल पर। मित्रों, आज हम पितृपक्ष के बारे में बात करेंगे। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। यह समय बड़ा ही पावन माना गया है, क्योंकि यही वह अवसर है जब हम अपने पूर्वजों और दिवंगत आत्माओं को प्रेम और श्रद्धा से याद करते हैं। इस साल पितृपक्ष 2025 की शुरुआत रविवार 7 सितंबर से हो रही है और इसका समापन रविवार 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या के दिन होगा। ये पूरे 15 दिन बहुत खास होते हैं। माना जाता है कि इस दौरान हमारे पितर धरती लोक पर आते हैं। वे अपने वंशजों से तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध की अपेक्षा रखते हैं, और जब हम उन्हें जल, तिल और भोजन श्रद्धा से अर्पित करते हैं तो वे तृप्त होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। और सच कहें तो मित्रों, जीवन में जो भी सुख समृद्धि हमें मिलती है उसमें हमारे पितरों के आशीर्वाद का ही सबसे बड़ा हाथ होता है। इसीलिए आज हम पितृपक्ष से जुड़ी एक बहुत ही सुंदर और दिव्य कथा सुनने जा रहे हैं। यह कथा पितृपक्ष से जुड़ी है और इसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सुनाया था। कहते हैं, इस कथा को श्रद्धा और भक्ति भाव से सुन लेने मात्र से ही जीवन से दरिद्रता और दुख दूर हो जाते हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। मित्रों, पितृपक्ष का समय बड़ा ही खास होता है। यह सिर्फ कोई परंपरा नहीं है, बल्कि अपने पूर्वजों को याद करने, उन्हें सम्मान देने और उनके आशीर्वाद को पाने का अवसर है। सच कहें तो हम जो कुछ भी हैं, हमारी पहचान और जीवन की जड़ें हमारे पितरों से ही जुड़ी हुई है। इसलिए इस समय उन्हें याद करना, उनके लिए तर्पण करना और मन ही मन उनका आभार व्यक्त करना बहुत जरूरी है। अब आइए सुनते हैं कथा। वनवास के दौरान पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठे थे। तभी धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़ी विनम्रता से प्रश्न किया, हे माधव, पितृपक्ष का महत्व इतना क्यों बताया गया है? इसमें तर्पण और स्मरण क्यों आवश्यक माना गया है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बहुत ही मधुर स्वर में बोले, हे धर्मराज, यह समय केवल देवताओं का ही नहीं, बल्कि पितरों का भी विशेष काल होता है। जब कोई व्यक्ति इस अवधि में श्रद्धा और सच्चे मन से अपने पूर्वजों को तर्पण और पिंडदान करता है या उनकी कथा सुनता है, तो उसके पितर प्रसन्न हो जाते हैं। उनका आशीर्वाद जीवन से दुख, संकट और दरिद्रता को दूर कर देता है। श्री कृष्ण ने आगे समझाया, युधिष्ठिर, जैसे पेड़ की जड़ को पानी दिए बिना शाखाएं हरी भरी नहीं रह सकती, वैसे ही पितरों का पूजन और स्मरण किए बिना इंसान का जीवन अधूरा रह जाता है। पितरों की प्रसन्नता ही जीवन में पूर्णता लाती है और घर परिवार में शांति और सुख बनाए रखती है। मित्रों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे पितर ही हमारे जीवन की नींव हैं। जब हम उन्हें श्रद्धा से याद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वे भी प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। यही आशीर्वाद हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। तो आइए इस पितृपक्ष में हम सब मिलकर अपने पितरों को याद करें, उनके लिए आभार प्रकट करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाएं। और हाँ, पुष्पा देवी भक्ति चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही भक्तिपूर्ण कथाएं हमेशा आप तक पहुंचती रहे। जय श्री कृष्ण।